शांति। आज 2 अप्रैल 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना। यह सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता क्या है? एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। तूने रात गवाई गीत है। तूने रात गवाई, आगे है शायद सोकर। तूने रात गवाई सोकर। तो कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र। सच्ची मित्रता क्या है? तो एक बाप की श्रीमत पर सदा चलना क्या सच्ची मित्रता है। और सच्ची मित्रता है कि एक बाप को ही याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति कौन बतलाता है? बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। और आज का गीत है, तूने रात गवाई सोकर। ओम शांति। यूँ तो यह गीत भक्ति मार्ग के सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। आधा कल भक्ति चलती है और आधा कल फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म पुनर्जन्म नीचे लेते उतरते हैं। फिर एक जन्म से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आधा भक्ति करते करते उतरना ही है, आधा कल भक्ति चलती है। भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा कहते हैं, है ना, कि ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति की। ये सब जो है वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सब है भक्ति का। आधा कल भक्ति चलती है और आधा कल फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चलाता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला में सबका भला होता है। चढ़ती कला से सबका भला होता है, यह अक्षर कहाँ न कहाँ किस शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मत, अनेक धर्म। सतयुग में होती है एक मत। एक बाप बैठ तुम बच्चों के सृष्टि आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है।
छोटे बच्चों के ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई भी बुद्धि में धारणा अच्छी होती है तो बाबा क्या कह रहे हैं, कलयुग में अनेक मार्ग, अनेक मत, अनेक मनुष्य, अनेक मते, है ना, अनेक धर्म। और सतयुग में क्या होती है, एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में ही कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कर सकते पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते हैं बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होते हैं तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई भी की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है रावण राज, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने की। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। तो बाबा के सम्मुख हम सब हैं ना, बाबा के महावाक्य बाबा सुन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञानदाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान आज प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। तो अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ। मनुष्य कह सकता है क्या? बाप खुद कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। जो मनुष्य पढ़ने
से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़े कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना। वैसे वह समझते हैं कि श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती। देवियों पर बलि चढ़ाते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियाँ हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं, भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं। पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। तो मित्रता अपने साथ, अपना क्या मित्रता है? पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा उपाय भी बताते हैं कि एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीव आत्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है कि हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड ही है, बाप का आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूँ, तो यह आशीर्वाद हुई ना, आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह भी है दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है ना। बाबा की याद, योग यानी बाबा की याद में रहने से क्या आ गई है? बाबा कहते हैं रोशनी आ गई है बुद्धि में। बाप कहते हैं कि जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। तो लाइट कैसे बढ़ती जाएगी? जितना याद में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो,
यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए। 84 अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया, सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनमें वृद्धि भी होगी ना। दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिर चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, खुशी रहना चाहिए ना, नशा में रहना चाहिए ना कि हम किसके स्टूडेंट हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। कौन हमें पढ़ा रहा है? पढ़ाने वाला भगवान है, स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कोई कम थोड़े ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम कर देती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देगी। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को यह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं कि अपने जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन है ना। अमूल्य जीवन है ना, ये मोस्ट वैल्यूबल है ना। स्वयं परमात्मा पिता हमें अपना बच्चा बनाए और हमें हर दिन पढ़ा रहे हैं। तो लाइफ क्या है, वैल्यूबल है ना, वंडरफुल लाइफ है। यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही। जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही। जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख न दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो।
अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, गायन व पूजन योग बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना, अपने साथ मित्रता करनी है। तो आज के महावाक्य को बार बार पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं, है ना। बाबा क्या कर रहे हैं कि बाबा के साथ योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना, अपने साथ मित्रता करनी है। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता और मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना, तो सीट नहीं छोड़ना है। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया धूल लग जाती है, उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वस्थिति की सेट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिमान, किसको बाबा बोल रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं ना कि कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। मास्टर रचता मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों, अगर दृढ़ है, दृढ़ संकल्प अगर है तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी, जो कड़े संस्कार है ना, उसे मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है ना। अगर दृढ़ निश्चय अगर कुछ कर लेते हैं, कोई संकल्प कर लेते हैं, तो जो संस्कार है ना, कड़े संस्कार हम सबों में है ना, बहुत तरह के कड़े संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है। स्लोगन है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। तो कंबाइंड बाबा क्या बोल रहे हैं, जैसे ज्ञान स्वरूप हो वैसे स्नेह स्वरूप होना। ज्ञान और स्नेह दोनों क्या है, कंबाइंड है, क्योंकि ज्ञान क्या है, बीज है, तो पानी है स्नेह। ज्ञान बीज है तो पानी है स्नेह। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह तो है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। तो आज की मधुर महावाक्य में क्या बोले बाबा,
बाबा बोले कि इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारे चढ़ती कला में तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है ना। और एक सच्ची मित्रता, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, है ना। बाप से पूरा वर्षा लेना, और संगम युग पर ही आत्मा जो है अपना मित्र बनती है। और बाबा ने कहा क्या, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, है ना। सतयुग में कोई गीता पढ़ते नहीं। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। रोशनी कहाँ से आती है? बाबा कहते हैं कि रोशनी कहाँ से आती है, लाइट कैसे बढ़ती है? बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आती है ना। बाबा कहते हैं कि जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद में आत्मा क्या होती है, पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। और बाबा अपने बारे में भी बताएं, है ना, कि बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, है ना। और यह जीवन जो है वन मोस्ट वैल्यूबल है ना, अमूल्य जीवन है। और बाबा ये भी बोले कि अभी ही तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना पवित्र। और बाबा क्या बोले, किसी को दुख ना दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। और गायन व पूजन योग बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान के शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है ना। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाप के साथ योग रखना है, जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट को कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। और स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। और दृढ़ता जो है कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।